साथियों, और आज के दिन के लिए मेरी जैसी औरत जो मन से औरत है और उसकी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक बधाइयां। मैं मंच पर उपस्थित मिस्टर मनीष कुमार, कमांडेंट प्रिंसिपल मैम, मीरा मैम, मिस्टर श्रीवास्तव सर और नंदिनी मेहता मैम और हमारी इस कार्यक्रम की आयोजक वीना अमृत मैम का हम सादर अभिनंदन स्वागत करती हैं कि उन्होंने इस औरत को जगह दिया और मंच दिया और आज हमें बात करने का मौका दिया। ये पहचान अलग नहीं है, मैं कहीं से भी अलग नहीं हूं। मुझे ये बताना पड़े कि मैं एक दिल से औरत हूं, एक मन से औरत हूं, क्योंकि आज जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, मैं कल को यूएन वुमेन के कार्यक्रम में मौजूद थी और वहां पे भी हमने अपनी इन्हीं बातों को रखा कि जेंडर इक्वालिटी थीम है और जेंडर के बारे में क्या समझ हमारी किताबों में है, हमारे समाज में है और उसे किस तरीके से लोगों के बीच में ले जाना आवश्यक है। क्योंकि जेंडर सिर्फ महिला पुरुष नहीं, 68 टाइप ऑफ द नॉमिनिकल्चर ऑफ द जेंडर है। जेंडर जो जिसको कहते हैं, whenever you are just be searching the Google, then after you should be found the 68 gender nomenclature. So then it is necessary that whenever you just be going for the Women's Day celebration, then you should be know that the what the gender equality. मेरे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं सोच पाती हूं कि सिर्फ महिलाओं को मजबूत कब माना जाता है जब सोशल जेंडर के हिसाब से उन्हें मैस्कुलिनिटी की तरफ, मतलब पुरुषत्व की तरफ और पुरुषत्व के आधारित जो लैंगिक पहचान है उस पर उनकी पहुंच अगर होती है तो उन्हें एक मजबूत महिला माना जाता है। परंतु मैं नहीं मानती। जो मैस्कुलिनिटी है वो सभी जगह पे मौजूद हो सकती है, वो चाहे पुरुष शरीर हो या महिला शरीर है। स्त्रीत्व भी इसी तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये पुरुष शरीर में और ये महिला शरीर या इंटरसेक्स शरीर में भी होगा, क्योंकि जो पैदाइश होती है वो सिर्फ सेक्स होता है और सेक्स में क्या होता है, मेल फीमेल इंटरसेक्स। और मेल फीमेल इंटरसेक्स जो है, तो हाउ यू जस्ट बी डिफाइन दैट द मेल फीमेल एंड इंटरसेक्स इन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। इट इज अ वेरी नेसेसरी व्हेनेवर यू जस्ट बी सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स डे कि हम महिला क्या सिर्फ शरीर से ही महिलाओं को इंगित करके उन्हें सम्मान देंगी, या वो सोशल जेंडर के नॉर्म्स के तौर पे जो निर्धारित है या संवैधानिक तरीके पर स्वीकार किया गया है कि महिला पुरुष और अभी 2014 के बाद ट्रांसजेंडर एंड थर्ड जेंडर। बट द जेंडर क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकता है? तो who is the first and who is the second, and whenever I am just coming out as a third gender, here is just be writing as a third or any points of the numbers? No, मेरे शरीर पे कहीं भी इस तरीके से नहीं है। मैं 2010 की बात है, मैं सोचती थी कि मैं एक औरत हूं और मुझे सामने आना है। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी, वो समुदाय आधारित कार्य करते थे और वो दिल्ली से आए थे। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जैसी औरतों और जो पुरुष शरीर में, महिला शरीर में
जो पुरुष मौजूद हैं उनके लिए कार्य करना जरूरी है। क्योंकि हम जब समझती हैं जेंडर को, तो हम सिर्फ इस तरीके से नहीं समझती हैं कि हमारा पहचान सिर्फ स्त्रीत्व भाव से हो या पुरुषत्व भाव से हो। ये मेरे मन की आत्मा जो है कनेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है कि who am I and what's my gender identity. It would be came after जब आप वयस्क हो जाते हैं, तो तब ये पहचान आप 18 साल जो संवैधानिक तरीके से वयस्कता निर्धारित है वो होती है। तो आपको समझना होगा कि जेंडर इक्वालिटी को किस तरीके से समझा जा सकता है, कि आपको यूनिफॉर्म से समझाया जाएगा कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म फॉर द मेल एंड फीमेल, एंड देन आफ्टर व्हाट द इंटरसेक्स पीपल एंड द ट्रांसजेंडर पीपल. This is not possible that whenever just be uniform. Uniform is a uniform for the universalization. So then you can't go through that for the female body and for the male body. Uniform will just not be different. So some just be governments are doing on these things कि हम जो समझते हैं कि औरत शरीर अगर देखेंगे तो उन्हें कैसे जीना सिखाएंगे, कि आपको शर्म हया और वो पर्दे निर्धारित करते हैं कि वो आपका औरत शरीर है। ये औरत शरीर में अगर कोई पुरुषत्व, अभी आपने देखा, हम इसका कोई विरोध नहीं करती है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट कि हमारी साथी जब आती है तो उनका वेलकम होता है कि वो पुलिस हैं, वो सेना में हैं या ऐसी जगहों पर हैं जिससे मैस्कुलिनिटी का डिग्निटी बहुत मजबूत होता है, जो उसको गर्वान्वित करता है कि मैं पुरुष हूं और मैं लड़ सकता हूं। तो महिला जब खड़ी होती है तो उसको गर्वान्वित होते हैं। लेकिन आज विश्व में युद्ध हो रहे हैं कई जगहों पे, लेकिन लड़ कौन रहे हैं? वो जो बॉडी है मेल बॉडी, वो लड़ रहे हैं, लेकिन मुश्किलों में कौन है? वो मुश्किलों में है हमारी औरत शरीर की साथी, और जो अपने आप को औरत सामने लाना चाहते हैं वो साथी या वो बच्चे, जिन्हें पता भी नहीं है कि ये कहां से हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो हम किसी भी युद्ध को लेकर के हमारा दिल बहुत ये होता है कि क्यों ऐसा होता है कि लोग इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इससे डिग्निटी ऑफ द बॉर्डर लाइंस बनाते हैं। हम नहीं कहती हैं कि जो सीमा रेखाएं होनी चाहिए कि सुरक्षित नहीं हो, वो एक संवैधानिक दायरा है, लेकिन जब कोई मौत होती है तो वो दायरा खत्म हो जाता है, सिर्फ आंसू ही नजर आती हैं। तो मैं चाहती हूं कि ये जरूर सीमा रेखाएं मौजूद हों, सीमा सुरक्षक मौजूद हों, लेकिन ये युद्ध ना हो, क्योंकि दिल में जब दर्द उठता है एक माँ को उसका बेटा, बेटी या इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर या एसेक्सुअल जेंडर, लेस्बियन वुमन या क्वेयर जेंडर या वैसी पहचान के जो भी व्यक्ति हमारे समाज समुदायों में मौजूद हैं, उनकी भी मौतें होती हैं। वो कैसे जीते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं जब छोटी छोटी वीडियोस वायरल होती है। क्या आई एम जस्ट ह्यूमिलेटेड बाय दीज पर्सन एंड दीज थिंग्स, सो देन इट इज नेसेसरी कि हम कैसे लैंगिकता को समझें और लैंगिकता के दर्द को खत्म करें। क्योंकि कभी कभी जेंडर आइडेंटिटी के आधार पे जो सोशल जेंडर डिफाइन किया गया है उसे टारगेटेड किया जाता है हिंसा और मुश्किलों के दौर से। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हम महिला शरीर के व्यक्ति या हम मन से औरत व्यक्ति क्या भेदभाव के लिए चिन्हित किए जाएं, या आपको कोई ऐसा करे कि हम डर डर के जिए कि हमें 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, अगर हम जाती है तो हमारा सेफ्टी हमको लेना है, not even any other person will just be take the
safety arrangement. So it is a necessary. मैं बार बार कह रही हूं कि पुरुषों के सामने महिलाएं नहीं हैं और महिलाओं के सामने पुरुष नहीं है। इस वुमेन्स डे के दिन या वुमेन्स डे पर जो भी सोशल एक्टिविस्ट रेज करते हैं वॉइसेस कि हम महिलाओं को क्यों बार बार कहना पड़े कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो किसको बचाना, किससे बचाना और क्यों बचाना? क्या हम अपने पेट से ऐसे लोगों को पैदा कर रही हैं जो हमारा ही इस तरीके से सलूक करते हैं? क्या वो जानवर बन जाते हैं? ये जानवर कैसे बन जाते हैं? क्या हम उन्हें उन संस्कृतियों की दीवारों से कैद करती हैं जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के लिए सोसाइटी द्वारा आइडेंटिफाइड है कि व्हाट यू शुड बी डू व्हेन यू आर द मेल एंड व्हाट यू शुड बी डू व्हेन यू आर ए फीमेल। ये सबसे बड़ी बात है। और जब कोई व्यक्ति पुरुष शरीर से महिला पहचान की तरफ जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि मतलब बड़ा अब्यूज, जो मेरे साथ भी हुआ, मेरी जिंदगी में हुआ। सो देन अगर कोई महिला शरीर से पुरुष शरीर या पहचान की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं द स्मार्ट लेडी इज कमिंग, बट देन आफ्टर वो जब कम आउट होते हैं कि मैं एक लड़का हूं, मेरा नाम सीमा नहीं सोनू बुलाना और मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको मेरी पहचान के आधार पर निर्धारित करता है, उसको बुलाना है, तो बहुत बार लोग कहते हैं ये कैसे संभव है? आपके शरीर में स्तन और वेजाइना है तो आपको कैसे पुरुष बुला सकते हैं? लेकिन पुरुषों के बराबर अगर काम करते हैं महिला शरीर के व्यक्ति तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन आपको बताएं, ये जो हमारी समुदायों में महिला शरीर के समुदाय और महिलाओं के लिए अगर कोई रोल मॉडल है इस हॉल में तो वो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले वॉज केम। उन्होंने नहीं सोचा था कि आज ये कॉलेज गवर्न्ड बाय द वुमन मिसेस मीरा मैम, हाउ इज दैट पॉसिबल व्हेन, ये नहीं संभव होता जब वो महिला इस संघर्ष के लिए खड़ी नहीं होती। और इस बीच में जो पौने 200 सालों का दौर रहा है, इस बीच में उन्हें क्या क्या सुनना समझना पड़ा होगा उसे आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन कैसे आप रोल मॉडल स्टैंड करोगे? आज हमारा भारत में ही नहीं, हमारा जितना साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे 67% वुमेन्स पढ़ाती है, वही सिर्फ पढ़ाती है ज्यादा से ज्यादा की संख्या में। ये मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन क्यों ऐसा हो कि हम इस वर्क प्लेस जो काम और की क्षेत्र और जगह के लिए ये निर्धारित करें कि कौन काम ऐसा हो सकता है जो महिला साथी ही कर सकते हैं। अभी आपने देखा कमांडेंट सर किस तरीके से दिखा रहे थे और हमें अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि महिला साथी भी वहां प्रशिक्षण लेकर के वहां मौजूद हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी मिशंस और हथियार को वो चला सकती हैं और वो उसको लेकर के लोगों के बीच में खड़े हो सकती है कि हम भी लड़ सकती हैं। सिर्फ वो पुरुष शरीर के व्यक्ति ही नहीं लड़ सकते। सॉरी, मेरी जिंदगी में भी बहुत दर्द लिए है, इसलिए मैं उस दर्द भरे पलों की तरफ नहीं जाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हर वो महिला पुरुष शरीर के बीच में जो मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी है, मतलब अल्पसंख्यक पहचान जो मौजूद है, कि अगर कोई महिला शरीर के व्यक्ति चाहते हैं कि वो पुरुष होकर के आए तो उन्हें पहचान में परेशानी नहीं हो, या महिला से महिला प्यार करने वाले जो महिला साथी है उन्हें लेस्बियन भी लोग कहते हैं, समलैंगिक महिला साथी, उन्हें प्यार करने में मुश्किलें ना हो,
ये वुमेन डे पर जरूर सोचने की जरूरत है। जब हम इक्वालिटी की बात करती हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं, तो लैंगिकता की बराबरी कैसे हो सकती है जब आप और प्यार को किसी ऐसे जेंडर आइडेंटिटी में क्लब नहीं किया जा सकता है। और ये मेरे लिए बहुत ही थैंक यू, कम से कम प्यार पे तालियां तो आती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि प्यार तो करे लेकिन अपने एम्बिशन, अपने लक्ष्य को कभी डिगने नहीं दे। क्योंकि हम जब सिर्फ प्यार करती हैं तो सिर्फ प्यार मिल सकता है, लेकिन लक्ष्य को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका लक्ष्य खत्म होगा और प्यार भी खत्म हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारे जो भी जेंडर सेक्सुअल माइनॉरिटीज लोग हैं उन्हें मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए, उन्हें इक्वालिटी होना चाहिए, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि समाज में मुश्किलें नहीं आए। ये सबसे जरूरी चीज है जिसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया। बीना अमृत मैम ने आपको बताया कि कैसे हमने संघर्ष की, कि मैं नहीं समझ पाती हूं कि मैं अपने समाज में और अपनी माँ पापा से भी दूर रह करके इसको संघर्ष किया, जबकि मेरी माँ खुद प्रोफेसर हैं और मेरे फादर सीनियर सेक्शन इंजीनियर से पोस्ट से रिटायर हुए हैं। हमारा कोई ब्रेड बटर का कोई लड़ाई नहीं था कि आई जस्ट वांट द ब्रेड बटर एंड आई विल गो थ्रू द रोड्स and streets and I will just be beg for the bread and butter, not the bread butter. It is the equality, right? Fight. और ये इक्वालिटी हमारे अपने माँ से, अपने बाबा से चाहिए, अपने परिवार से चाहिए और अपने उस समाज से चाहिए जो जेंडर इक्वालिटी को सुनते तो हैं बरसों से लेकिन समझने को तैयार नहीं है। और कानून से क्या किसी चीज को नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, उसे कब्जा करके उसे इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि लोग रुके हुए हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होता है, आपके बीच में सेंसिटाइजेशन नहीं होती है कि आपको कोई बताए कि कैसे ये सारी चीजें सही और गलत हैं और इसे कैसे समझने को तैयार आप होंगे कि जिंदगी है तो जिंदगी में जो भी विषमताएं हैं उसे कैसे खत्म किया जा सकता है और तोड़ा जा सकता है। मैंने पीएचडी करी और मैं रिसर्चर भी हूं और मैं नेशनल, जैसा बताया, नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन की एक्सपर्ट मेंबर के रूप में अपना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए प्लान एंड पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही हूं। लेकिन ये यहां तक ही नहीं कि हम कागजों में काम कर पाए, यही संभव नहीं है। तो जमीन पे कार्य करने के लिए हमें आप जैसे वॉलंटियर्स, आप जैसे वर्कर्स, आपके जैसे ऊर्जावान साथियों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम जाती हैं। पहले सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से शुरुआत मेरी हुई थी संवाद की, और वो आज मुझे यहाँ पे एक बार और मंच साहित्य के क्षेत्र से मिला था, लेकिन आज जेंडर इक्वालिटी के स्पेस में हमें ये मौका मिला है कि हम कैसे आपके बीच में बात कर पाए और लोगों को बता पाए कि जेंडर इक्वालिटी क्यों जरूरी है। महिलाओं के मुद्दे और महिला शरीर के लिए जो लोग अपने आप को सामने आने वाले हैं, वो जो संघर्ष करने वाले हैं, उनको क्यों जरूरी है। हमारे सामने बहुत सी गुरुजन भी हैं और नीलम मैम है, रिंकू झा दी हैं। तो मैं देख रही हूं कि मेरे जो लोग हैं जो हमें प्रभावित करते हैं और हमें थोड़ा सहयोग भी करते हैं अपनी बातों से, और इस तरीके से जो स्थितियां होती हैं मेरे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं कि हम अपनी समानता के लिए, मतलब अपनी समानता सिर्फ मेरी समानता नहीं,
मेरे जैसे शरीर और मनोभाव के लोगों की समानता के लिए, संघर्ष को जिंदा रखने के लिए, सहयोग को खड़ा करने के लिए ये मौका मिलता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में लोगों को जानकारी आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर कहीं स्पेशली कहीं से बाहर से नहीं आते हैं, आपके परिवारों में से आते हैं। 1000 में 4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि जो मेरा शरीर है उससे कहीं मेरा सोशल जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है, जो अलग है। तो वो जो अलग सोचते हैं वो क्या हमारे समाज से अलग हो गए? कभी नहीं। हम नहीं मानती कि हम समाज से कहीं से भी अलग हैं, लोग सोचें, क्योंकि ट्रेडिशनल जो संस्कृतियां होती हैं वो कुछ निर्धारित कर देती हैं। सांस्कृतिक तौर पे या कल्चरल तरीके से जो पहचान जिस जेंडर आइडेंटिटी के लोगों के व्यक्तियों को मिल जाती है, उसी को ही लोग रेखांकित उसी तरीके से करते हैं कि मैं एक औरत हूं तो मैं खाना बनाऊंगी, मैं किचन का काम करूंगी, मैं कपड़े धोऊंगी, मैं मतलब इट इज अ डिफाइंड, नॉट इट इज अ रॉन्ग थिंग दैट whenever equality, male, female, intersex, transgender and each and every person जो इस यूनिवर्स में है, ये जमीन पे है, उन्हें समानता के अधिकार के साथ में अपने लिए एक नव जीवन का संचार करना चाहिए। क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है कि परिवारों के संघर्ष की लड़ाई है कि हमें कोई कहे कि आपको यही काम करना है और आपको ये काम करना है, या आपको ड्रेस कोड, आपके बातचीत करने के तरीके या आपके जीवन जीने की जो भी शैली है उसके प्रति यह निर्धारित किया जाए कि इस बॉडी के व्यक्ति को इस तरीके का कार्य करना है और इस बॉडी के व्यक्ति को इस तरीके का कार्य करना है। बहुत ही जरूरी है इसको समझना कि नहीं, हम वुमेन्स डे सिर्फ वुमेन्स डे कह करके नहीं मनाएं, इसे इक्वालिटी, समानता के जो शब्द है उसको समझने की जरूरत है। How it will become the equality? It is not possible that whenever you just not know what the gender identity, what the sexuality, what the sex, it is necessary. Whenever you just go on the sexuality, people are not knows the how many type of the sexuality. 55 types of the sexuality. Not even heterosexual, homosexual, pansexual, demisexual, and many sexual identities are here. But people are think that only heterosex is sex, and then other sex is not necessary. And people are think that कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या होगा? ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अगर कोई भी जेंडर आइडेंटिटी के लिए कोई दिवस को मनाते हैं तो हम उस जेंडर आइडेंटिटी के दिवसों के बारे में लोगों को समझना जरूरी है। क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस, स्टूडेंट्स और लोगों के बीच में जाएं और लोगों को समझाएं। ये मौका आज वीणा अमृत मैडम ने दिया है, क्योंकि मेरी बहुत वर्षों से परिचय है वीणा अमृत मैम का, लेकिन उन्होंने बहुत बार प्रयास भी किया कि हमें मतलब जगह दी जाए। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने मुझे आज एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और साथ में सशस्त्र सीमा बल के जो भी साथी हैं और हमारे कमांडेंट साहब हैं, मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने इन बातों को समझा कि we can find the gender equality, so then they came as a special guest. It is good thing कि हम महिला पुरुष ट्रांसजेंडर कैसे इक्वल हैं। तो उसके लिए समझना जरूरी है कि अगर कोई 3 व्यक्ति हो और एक व्यक्ति छोटा हो और एक व्यक्ति मझोले कद का हो और एक व्यक्ति मेरी जैसी और थोड़ा सा मेरे से लंबे पहचान के हो, तो अगर उन्हें एक बराबर जगह पे ले आया जाए तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा तो वो बराबर नहीं होंगे, वो तो उसी लाइन में भी दिखेंगे। तो एक को क्या देना पड़ेगा, डबल स्टूल देनी पड़ेगी और दूसरे को सिंगल स्टूल देनी पड़ेगी, तब वो बराबर दिखेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि गैर बराबरी कैसे खत्म होती है। गैर बराबरी खत्म करने के लिए यही तरीका है। सरकारें हमें रिजर्वेशन क्यों देती है? ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द सो मेनी थिंग्स
whenever कि अगर कोई उनसे वंचित है। ये ऐसा नहीं है कि आर्थिक पुनर्जागरण के लिए किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है कि महिलाएं 35%, 50%, 33% या so many percentages are here कि हम उस परसेंट के आधार पर उन महिलाओं को आरक्षण देते हैं, तो वो क्या हम कोई उनको ऐसा देते हैं कि मतलब कोई बेगिंग पॉइंट से उनको देते हैं? नहीं, दिस इज द राइट ऑफ द इक्वालिटी फॉर द वुमेन्स, फॉर द सो मेनी मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज, ये निश्चित है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जेंडर इक्वालिटी को आप जरूर समझेंगे और